Hello children, this video is for class 6 subject English and the name of the book is Honeysuckle. In this video, I will summarize a story from the book, A Different Kind of a School. It is a story which revolves around a unique school where the main aim is to teach children how to sympathize with others and be helpful. The writer of this story has heard a lot about Miss Beam's school. ये स्टोरी एक स्कूल पर आधारित है जो कि एक यूनिक स्कूल माना जाता है। वहाँ पे जितने भी स्कूल है उसमें से वो स्कूल यूनिक है जहाँ पर उसका जो उद्देश्य है, टीचिंग का जो एम है, वो बच्चों को मतलब दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है, उनके रिस्पेक्ट करना है और उनका जो दुख दर्द है वो उसे समझ सके, ये सिखाया जाता है। एंड द राइटर ऑफ द स्टोरी हैज़ हर्ड अ लॉट अबाउट मिस बीम्स स्कूल। और राइटर जो हैं, इस स्टोरी के जो राइटर है वो मिस बीम के स्कूल के बारे में काफ़ी सुना था। सो ही डिसाइडेड टू गिव इट अ विजिट। अपॉन रीचिंग देयर ही नोटिसेस that a saw with bandaged covered eyes is being led cautiously by a little boy between the flower bed. He finally meets Miss Beam, who explains her teaching methods. ऑथर ने मिस बीम के स्कूल के बारे में काफ़ी सुना तो उन्हें लगा कि उस स्कूल का हमें विज़िट करना चाहिए। तो वो उस स्कूल पर जाते तो उन्होंने देखा कि एक लड़का जो कि अपनी आँखों पर पट्टी बांध करके फ्लावर बेड के बीच में चल रहा था और फाइनली उन्हें मिस बीम से मिलने का मौका मिला और वो उन्हें मिस बीम ने ऑथर को अपने टीचिंग मेथड्स को एक्सप्लेन किया। शी टेल्स हिम दैट हर मेन एम ऑफ टीचिंग इन दिस स्कूल इज़ टू हेल्प चिल्ड्रन बिकम मोर काइंड एंड थॉटफुल। मिस बीम ने ऑथर को बताया कि उनका जो टीचिंग का एम है वो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, जो कि बच्चों को और अधिक दयालु और थॉटफुल बनाने में मदद करता है। ही लुक्स आउट अ विंडो एंड इट पेन्स विद हार्ट टू सी अ फील्ड फुल ऑफ हैप्पी चिल्ड्रन आउट, नॉट हेल्दी वंस। उन्होंने खिड़की की तरफ देखा जहाँ पर फील्ड में उन्हें बच्चे दिखाई दिए जो कि बहुत ही खुश थे। टू गर्ल्स हैव अ बैंडेज ऑन देयर आईज वाइल वन इज़ वॉचिंग द अदर plays as she is on crutches. However, to his surprise, Miss Beam tells him that the girl with the crutches is not lame. Similarly, the one with bandaged eyes does not have trouble in her eyes. ऑथर ने देखा कि दो लड़कियां अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई हैं और एक बच्चा लेम बना हुआ है और क्रचेस लिया हुआ है। क्रचेस मीन्स होता है बैसाखी, जो लोग लंगड़े होते हैं, प्रॉब्लम होती है चलने में, तो वो उसके सहारे से चलते हैं, उसे क्रचेस कहते हैं। तो जब उन्होंने देखा तब फिर मिस बीम ने उन्हें एक्सप्लेन किया, ऑथर को एक्सप्लेन किया कि ये दोनों लड़कियां जो आंखों पर पट्टी बांधी हुई हैं वो अंधी नहीं है, उनकी आंखों में कोई दिक्कत नहीं है और जो लड़का क्रचेस लिया हुआ है उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सही से चल फिर सकता है। In order to help her children appreciate and understand the less fortunate, so they are made lame or their eyes are covered so they can realize the true essence of the misfortune. Similarly, she tells other children to help them out. Thus, each term every child has one blind, one lame, one injured, one dumb, dumb means gunga, and one deaf means behra, DEAF, deaf, day. One dumb and one deaf day. Everyone plays this game at school. मिस बीम ने बताया कि हर दिन कोई ना कोई बच्चा ये रोल करता है, मीन्स कोई ब्लाइंड बनता है, अंधा बनता है, कोई लंगड़ा बनता है, किसी को चोट लगी होती है, कोई गूंगा बनता है या फिर कोई बहरा होता है। ऐसे इन लोगों के दिन सेलेक्ट किए जाते हैं, उस दिन वो ऐसे रोल करते हैं और ये एक गेम की तरह है जो कि स्कूल में करवाया जाता है। इससे इन बच्चों को उस रियलिटी का पता चलता है कि जो असली में
इस चीज़ से पीड़ित है, उनका जो दुख दर्द है वो कैसा होता है उसे ये फील कर सके, इसलिए इन बच्चों से ये करवाया जाता है। मिस बीम आस्क्स द ऑथर टू स्पेंड सम टाइम विद द गर्ल हैविंग अ बैंडेज ऑन हर आईज. The author finds out that the girl appreciates the help she got from the other children. Thus, it makes her strive to become a better person and help out others. मिस बीम ने ऑथर से बोला कि वो अपना कुछ समय उन लड़कियों के साथ बिताए जो कि आंखों में पट्टी बांधी हुई हैं, बैंडेज लगाई हुई हैं। तो जब ऑथर उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो उन्होंने देखा कि लड़की जिसकी मदद बाकी सारे बच्चे कर रहे थे, तो उस लड़की ने बाकी लोगों को अप्रिशिएट किया जिन्होंने उसकी मदद की, और इससे इन सभी बच्चों को एक बेटर पर्सन बनने में मदद किया ये चीज़। द गर्ल टेल्स द ऑथर हाउ बीइंग ब्लाइंड फॉर अ डे इज़ द हार्डेस्ट थिंग टू डू. इट इज़ बिकॉज movement becomes difficult and they always have to worry about getting hurt. They keep dodging things which are not even there. जो लड़की आँख पर पट्टी बांधी हुई थी उसने ऑथर को बताया कि ब्लाइंड होना, ब्लाइंड का जो वो किरदार निभा रही थी वो सबसे हार्डेस्ट थिंग था करना, मीन सबसे कठिन काम है. इट इज़ बिकॉज मूवमेंट बिकम्स डिफ़िकल्ट एंड दे ऑलवेज हैव टू वरी अबाउट गेटिंग हर्ट. जब वो ऐसा करती है तो उन लोगों को ऐसा लगता है कभी उनको कहीं चोट ना लग जाए, उनको इस बात की चिंता रहती है. देन द राइटर गोज़ फॉर अ शॉर्ट वॉक विद द गर्ल. आफ्टर दैट ही रियलाइजेज दैट ही हैज़ बिकम 10 times more thoughtful. Moreover, he also realized that describing things to people brings him great pleasure. राइटर उस लड़की के साथ थोड़ा वॉक करते हैं, शॉर्ट वॉक लेते हैं, और उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं उन्हें 10 गुना थॉटफुल बनाती है, और उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि इस चीज़ को दूसरों के सामने डिस्क्राइब करना बहुत ही ग्रेट प्लेजर है, बहुत ही प्लेजेंट फील होगा. सो द कंक्लूजन ऑफ दिस स्टोरी इज़ द समरी of a story, a different kind of school teaches us how apart from education we must also learn how to be respectful to others. Moreover, we must always help out the especially abled people and be compassionate towards them. Finally, we must be grateful for what we have and make the most of it. इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एजुकेशन के अलावा हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है जिससे कि हम दूसरों की कैसे रेस्पेक्ट करें और उनके दुख दर्द को कैसे बांटा जा सके, उसे कैसे फील किया जा सके, और हमारे पास जो भी चीज़ है उसके लिए हमें खुश होना चाहिए कि हमारे पास ये चीज़ है, मैं एबल हूँ इस काम को करने के लिए.